नमस्कार दोस्तों। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग अगला जो टॉपिक अपना डिस्कस करने वाले हैं उसको हम लोग कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना क्या करिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन थ्योरम। बेसिकली जो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म जो आएगा या एक एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में वो हम लोगों ने क्या था कि ये कंजर्वेशन ऑफ, हम लोगों ने जब एनर्जी पढ़ी तो वहाँ हम लोगों ने क्या कहा कि किसी भी पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में डिस्प्लेस कराने में जो काम करना होता है वो किसके बराबर होता है, उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं हो रही। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है तो W12 की जब हम लोग बात करेंगे तो वो बेसिकली क्या हो जाएगी, डिफरेंस होता है पोटेंशियल एनर्जी, और ये नेगेटिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वो होगी V2 माइनस V1। ठीक है, क्योंकि अगर हम फोर्स की बात करते हैं उसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखें, उसको V या U के टर्म में लिख सकते हैं, तो वो क्या होती है माइनस डेल V अपॉन डेल R। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग इक्वेट कर दें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा V1, और यहाँ पर ये हो जाएगा V2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन इक्वेट कर रहे हैं तो V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ठीक है, और ये क्या होती है, हमने देखा था ये एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, एक कांस्टेंट आती है। ठीक है, यानी कि V1 प्लस इसको इधर लेके आते हैं T1 इज इक्वल्स टू T2 प्लस ऑफ इसको इधर लेके जाएंगे V2, और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर ये है इसको हम मान लेते हैं 3। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि V1 प्लस T1 यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पहले पोजीशन पर पार्टिकल की, और दूसरे पोजीशन पर यानी कि फाइनल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जो है वो बराबर हैं और वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होंगी। तो यहाँ पर जो V प्लस T जिसे हम लोग कह रहे हैं V1 प्लस T1 की बात करें या T2 प्लस V2 की बात करें, ये क्या होगा E, और इस E को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी पार्टिकल की, और ये क्या होगी, कंजर्व होगी, है ना। हम लोग देख रहे हैं कांस्टेंट है तो ये कंजर्व होगी, और कंडीशन क्या है कि जो आपकी फोर्स फील्ड है वो भी क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी कंजर्व फोर्स फील्ड में हमारे जो पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है यानी कि T प्लस V वो क्या होगी, कंजर्व होगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन करना है। एक्सटेंशन करने के लिए हम करेंगे क्या कि हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, अब इसमें करें क्या क्या, आप dr अपॉन dt से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो dr अपॉन dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F dr अपॉन dt, m a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt। तो हमने लिख लिया dv अपॉन dt, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे dr अपॉन dt से। dr अपॉन dt से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है कि dr अपॉन dt क्या हो गया, v। ठीक है, और यहाँ पर f dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू m, और ये हो गया हमारे पास v, तो mv dv अपॉन dt, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें मान लिया, यहाँ इक्वेशन 3 थी तो इसको हमने मान लिया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इसे करना क्या है, इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4 इंटीग्रेट कर देते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर, टी और टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टी से मल्टीप्लाई करेंगे, टी से डिवाइड करेंगे, f डॉट डी आर
और यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये किसके बराबर होगा, m आपका कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेंगे और ये क्या आ जाएगी v dv। ठीक है, ये आएगी निकल के। अब देखिए करेंगे क्या, कांस्टेंट वाले टर्म को हम इधर ही रखते हैं और कांस्टेंट वाला जो टर्म है, अच्छा एक बार लिख लेते हैं हम, फिर बताता हूँ मैं आगे क्या करना है, m और यहाँ पर ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dv, और f डॉट dr को हम इधर भेज देते हैं। ठीक है, ये भेज दिया। ये कांस्टेंट क्या है, यहाँ से हमने देखा था टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसी सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर ये टोटल काइनेटिक एनर्जी जो मैकेनिकल होगी एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होगी, वो E इक्वल्स टू क्या आएगी। अब यहाँ पर देखिए आप m, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम v का, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस f डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर की हमने क्या बात करी थी कि f डॉट डी आर जो क्या होगा, f डॉट डी आर ये आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस में f हमने कहा था ना dv अपॉन डी आर, इसको हम v कहेंगे u कहें तो dv अपॉन डी आर, इसको हम यहाँ लेंगे और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी नेगेटिव की। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी v, नेगेटिव आएगी तो यानी ये वाला साइन क्या हो जाएगा, v प्लस v हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, mv स्क्वायर बाई 2 क्या है t, और ये आ जाएगा v। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टोटल काइनेटिक मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी जो हम निकल के आए, जिसको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम है, कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इस सिस्टम के लिए वो क्या होगी, किसी भी सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का सम। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन जो हम लोग इंक्लूड करना चाह रहे हैं वो बेसिकली है क्या, हमने कहा कि जो न्यूटन्स लॉ था, सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma, ये बेसिकली क्या था, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें अगर आप F इज इक्वल्स टू ma, अगर हम यहाँ पर देखें कि 2 बार t इंक्लूड हो रहा है, v को हम लोग क्या लिख सकते हैं dr अपॉन dt, तो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव आएगा टाइम का, तो यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। लेकिन अगर हम जब एनर्जी की ये वाली जब इक्वेशन हम लोग निकाल के लेके आते हैं, ये इंटीग्रल वाली, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल का यूज़ हो रहा है, तो ये इंटीग्रल वाली इक्वेशन जो हमारी आती है, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन जो आती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन, और ये इक्वेशन कौन सी है, 5 इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, is first order differential equation। ये एक डिफरेंस है। ठीक है, जब हम लोगों ने सेकेंड लॉ की बात करी थी न्यूटन्स के, तो वहाँ पर हम लोग क्या कहते थे, जो इसका कंजर्वेशन हम लोग निकालते थे लीनियर मोमेंटम का या रोटेशनल मोशन में हम लोग जब बात करते थे तो एंगुलर मोमेंटम का, तो यहाँ पर जो सेकंड लॉ था वो कॉन्स्टिट्यूट करता था डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की। लेकिन यहाँ पर हमने जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाली पार्टिकल की, जो कि दोनों पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्लूड कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल को इंक्लूड कर रहा है, और ये इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये इंटीग्रल जो है वो इंक्लूड कर रही है। तो ये था हमारा कंजर्वेशन थ्योरम, जिसे हम लोग जनरल कंजर्वेशन थ्योरम भी कहते हैं। तो अभी तक हमारे जितने भी कंजर्वेशन लॉज थे उसको हमने कवर किया, जो हमारी थ्योरम थी उसको हमने कवर किया है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम आगे भी कई वीडियोस लेके आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल भी इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।